नमस्ते जी। अगर आप अपनी लाइफ में हार्श समय से गुजर रहे हो और आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस भी नहीं, अगर आपको कुछ वर्ड्स सुनने हैं जो आपके दिल को शांति दे, जो आपके मन को शांत करे, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप कुछ हार्श टाइम से नहीं भी जा रहे और आपको लग रहा है कि मुझे कुछ ऐसा सुनना है जिससे मुझे अच्छा लगे, मुझे थोड़ी उम्मीद मिले, थोड़ी होप मिले इन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है देविका और आई एम अ प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर। तो आज का वीडियो होने वाला है जेंटल मैसेजेस जो आपको जानने की ज़रूरत है इस समय पर। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी एनर्जी के साथ। आज कोई फाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, आज ऐसे ही होने वाली है बातें, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सारे मैसेजेस एक साथ आ जाए। इट इज़ नॉट द ऑर्गेनाइज्ड वीडियो। मेरे दिमाग में कुछ मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, इट हैपेंड ऑटोमेटिकली। आई थॉट दैट दिस इज़ द राइट थिंग टू डू टुडे। तो आज हम ऐसे ही करेंगे। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपको लेने हैं लीजिए, बाकी यू कैन लेट इट गो। ओके, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। लीव अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लीव कर लीजिएगा नीचे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि बच्चे, आपने बहुत ज़्यादा बर्डन उठा रखा है। आप खुद ही इतना ज़्यादा बर्डन उठाते हो और आप खुद फिर बोलते हो कि अरे मैं इतना परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ। बट द प्रॉब्लम इज़ आपने खुद ही ये सब उठाया हुआ है। यू लिटरली हैव टू लेट गो ऑफ द थिंग्स जो आपको लिटरली सर्व नहीं करती या फिर जो आपको पेन दे रही है। नो वन इज़ आस्किंग यू टू कैरी दिस मच बर्डन। कोई आपको कुछ नहीं बोला, यू जस्ट हैव टू लेट इट कम्प्लीटली गो। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं उस रास्ते पे जहाँ पे आपको जाना चाहिए। आपका ग्रोथ हो रहा है। भले आपको लग रहा है कि आप स्टैग्नेंट हो, कुछ हो नहीं रहा, जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा, बट द ट्रूथ इज़ शायद से आप जो चाहते हैं उस हिसाब से आपका ग्रोथ ना भी दिखे, पर अल्टीमेटली जो मंजिल है आपकी, आप वहीं जा रहे हो। देयर इज़ नो अदर वे। यूनिवर्स कैन नेवर हार्म यू। तो यहाँ पे यूनिवर्स यही बोल रहा है कि आपको यहाँ पे हार्म करने की कोशिश नहीं की जा रही है। आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया जा रहा है, आपको एकदम जेंटली उठा के आगे ले जाया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं आपके मन में काफ़ी ज़्यादा हेट है, काफ़ी ज़्यादा दर्द है। ये दर्द हो सकता है आपके मन में अपने आसपास वाले लोगों को लेकर है या फिर आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लेकर है, पर वो जो दर्द आप कैरी कर रहे हो उसको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। क्योंकि व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़, जितना दर्द आप कैरी कर रहे हो उतना ही आपको देर लग रही है आगे बढ़ने में। आप बार बार यूनिवर्स से मांग रहे हो कि मुझे आगे बढ़ाइए, कुछ तो करिए, ये करिए, वो करिए, ये चला दीजिए, वो चला दीजिए, बट यू आर नॉट एनर्जेटिकली लाइट, यू आर एनर्जेटिकली सो हैवी। यूनिवर्स उठा रहे फिर भी अपने इस पेन की वजह से आप बार 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 ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन में आ रहे हैं। इस वजह से आपको स्टैग्नेंट फील हो रहा है, बट डू नॉट वरी। यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन में भी आपको आगे लेके जाएंगे। कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जहाँ पे यू विल बी बिजी इन वर्क, यू विल बी बिजी इन योर करियर, और जब आप करियर के रिलेटेड बिजी रहोगे अपने आप आपको वो चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे मुझे करियर रिलेटेड अबंडेंस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। इफ़ यू सी इट हियर, तो यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर योर वर्क। जो भी आपने किया है यू विल बी डेफिनेटली रिवॉर्डेड। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, यूनिवर्स यहाँ पे आपको पनिश नहीं कर रहा है, बिकॉज आई एम हियरिंग दिस थिंग कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया या फिर उन्होंने ऐसा किया, फिर भी उन्हें कर्मा क्यों नहीं मिल रहा है, उनको कर्मा कब मिलेगा। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि उनको कर्मा मिले ना मिले, इट इज़ नॉट योर लुकआउट, इट वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने नहीं निभाई। उन्होंने डेफिनेटली एक्शन करते समय बिल्कुल नहीं सोचा। पर यहाँ पे ये चीज़ है कि कर्मा हर एक इंसान को अलग अलग मिलता है, और ये आपकी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि किसी को कर्मा कैसा मिले, और उनको जैसा भी मिले, अगर उनके सफरिंग से आपको खुशी हो रही है तो उनमें और आप में सच में कोई डिफरेंस नहीं है ना। काफ़ी सारे लोग आके मुझे बोलते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, उसके साथ ऐसे होना चाहिए, उसके साथ वैसे होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन जो है ना, लैक ऑफ सेल्फ लव से आ रहे हैं। आप क्या चाहते हो बेसिकली, उनको उनका कर्मा मिले, फिर उनको रियलाइज हो कि आपकी वैल्यू कितनी थी, और वो आके आपको वैल्यू बताए कि भाई तू ऐसा था या ऐसी थी। बट द प्रॉब्लम हियर इज स्टिल कि आप उनका वैलिडेशन अभी भी सीख कर रहे हो, और
अल्टीमेटली जब वो वापस आके बोलेंगे आपको कि नहीं आप अच्छे थे या आप ऐसे हो, तब जाके वो जो है आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज आप फिर भी अपनी आपकी जो है वैल्यू नहीं कर रहे हो अभी भी। आप अभी भी चाहते हो कि उनको वैलिडेशन मिले, और इन दिस प्रोसेस कोई दूसरा सफर नहीं कर रहा है, आप ही सफर कर रहे हो। आप खुद के वैल्यूज रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो। आप अभी भी चाहते हो कि वो आके आपको वैलिडेशन दे कि आप अच्छे थे, आपको छोड़ के उनको प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ वो हुआ। इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। अगर उन्होंने आपके साथ धोखा किया है और उन्होंने आपको छोड़ा है तो इट इज़ देयर लॉस, और वो अगर आपको उनको फील करवाना है तो यू हैव टू मूव ऑन। आपको ऐसे दिखाना है कि अगर उन्होंने आपको छोड़ा है, यू डू नॉट केयर, बिकॉज आपकी वैल्यू बहुत हाई है। आप ऐसे इंसान को डिजर्व करते हो जो लिटरली आपको अच्छे से रखे, आपके साथ फेयरली ट्रीटमेंट दे, और आपको अच्छे से बिहेव करके रखे, प्यार से रखे, राइट? I don't know why, for whom it was there, but this was supposed to be there. So realize, snap out of your illusion. अपने illusion में से snap out करो और अपनी value को realize करो अभी, and अपने power को वापस लो। ठीक है? उनको जो होना है जैसा होना है, यूनिवर्स देख लेगा। It is not your business. Your business right now is your well-being, your healing, your mind and your movement. Okay? तो काफ़ी लोगों की लाइफ में मुझे दिख रहा है सोलमेट आता हुआ, और ये सोलमेट जो है काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालेगा इस रिलेशनशिप में। यू सी, आप जो है ना, ये है, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए, बहुत ज़्यादा सहमे हुए, आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोचने वाले, और ये पर्सन जो है वो कॉन्स्टेंटली एफर्ट डालेगा, 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 और एक्सपेक्ट करेगा वापस एफर्ट्स। और कुछ लोग के लिए मुझे ये लग रहा है कि अगर आप पास्ट पार्टनर से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो तो अगेन वो पास्ट पार्टनर वापस आएगा आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी सक करने। तो अगर आपका पास्ट पार्टनर वापस आ रहा है तो बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि वो आपकी वैल्यू कर रहा है इसलिए वापस आ रहा है, या फिर उसको पता चल गया है कि आप कितने अच्छे हो, आप उससे कितना प्यार करते हो इसलिए वापस आ गया। नो, इट इज़ प्योरली बिकॉज आपने अपने वुंड्स को हील नहीं किया है, और उनको वापस से आपकी एनर्जी चाहिए इसलिए वो वापस आए हैं। ठीक है, दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव दिस ब्यूटीफुल कार्ड। ये आपकी एनर्जी होने वाली है आने वाले टाइम में। यू गोना बी लुकिंग जस्ट लाइक हर, financially stable, in your power, feeling absolutely amazing, अपने आप को बहुत खुश मानते हुए, अपने आप की कंपनी को एंजॉय करते हुए ये समय आपकी लाइफ में 7 डेज के अंदर आने वाला है। इन 7 डेज यू गोना फील अमेजिंग। इसको फास्ट करने के लिए अच्छे कपड़े पहने, एंजॉय करे, अपने आप के साथ डेट पर जाए, जो अच्छा लगता है वो करे, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करे, इन सब चीज़ों से यू विल बी दिस वर्जन। एंड व्हेन यू विल बी दिस वर्जन, आप लिटरली अपने रास्ते खुलते हुए देखोगे। आप लिटरली देखोगे ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आ रही है, अलाइन हो रही है, जो आप चाहते थे। काफ़ी ज़्यादा लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को बोला जा रहा है कि अंदर झाँको, आपके अंदर जो दर्द है उसको झाँको, एंड सी व्हाट इज बॉदरिंग यू, सी व्हाट इज देयर, सी व्हाट इज नॉट सर्विंग यू। रेक्टिफाई करो उसे, ऑर्गेनाइज करो, एंड देन मूव ऑन एंड लेट गो व्हाट इज नॉट सर्विंग यू। जो लोग, जो चीज़ें, जो हैबिट्स आपको सर्व नहीं करती किसी भी तरीके से, उसको लेट गो कर दो, बिकॉज यू आर लिटरली अबाउट टू गेट योर ड्रीम लाइफ। बट आप जो है गोल 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 घूम रहे हैं कि उसको वो कब रियलाइज होगा, इसके साथ ये कब होगा। दैट इज़ नॉट योर बिजनेस माय डार्लिंग, दैट इज़ नॉट योर बिजनेस, शुड बी योर ग्रोथ। और अगर आपको लग रहा है कि इसको उसका कर्मा मिलने से आपका ग्रोथ होगा तो ये आपका डिल्यूशन है, आप दिलुलू में जी रहे हैं। तो कम आउट ऑफ इट। किसी का कुछ होने से आपका कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस एंड यू हैव टू हील इट, बिकॉज सी, आपको अपना सन खुद पेंट करना है, कोई आके नहीं करेगा। यूनिवर्स विल हेल्प यू। जो सीढ़ी है ना वो यूनिवर्स लगा के दे सकते हैं, पर जो पेंटिंग है वो आप ही को करनी है, कोई और नहीं कर पाएगा। फीनिक्स, बिल्कुल यही एनर्जी है आपकी। आपकी एशेस हो चुकी है, आप एकदम ग्राउंड पे गिर गए हो और ये समय है उठने का। इट्स टाइम टू ग्रो, सी विंग्स।
What a coincidence. It's time to fly. आपको पूरा जो आप गिर गए हो ना, वहाँ से आपको उठाना है अपने आप को, मेहनत जुटानी है, हिम्मत जुटानी है, एंड यू विल फॉर श्योर फ्लाई, क्योंकि ये इंतज़ाम यूनिवर्स कर देगा अगर आप डिसाइड कर लोगे कि आपको खड़ा होना है. सो दिस इज़ इट फॉर यू माई लव्स. आई होप आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी एंड चीज़ें चेंज होगी, चीज़ें सेटल होगी. जस्ट पुट योर अटेंशन ऑन योर सेल्फ एंड हील योर सेल्फ. Follow me for more such videos and see you in the next one. Bye bye.